हेलो एंड वेलकम टू दी पॉइंट। और चौथा टेस्ट शुरू होने वाला है। ऑब्वियसली वी नो इस वक्त जो स्कोर लाइन है तो एक से भारत पीछे सीरीज में, बट ऑब्वियसली इंडिया इज बीन प्लेइंग रियली वेल। लेकिन इस चौथे टेस्ट के पहले मैनचेस्टर की अगर हम बात करें तो यूजुअली मैनचेस्टर में एक चीज देखा गया है कि एक बाउंस रहता है। वेदर भी थोड़ा सा, क्योंकि वो नॉर्थ की तरफ है तो थोड़ा सा ठंड ज्यादा है, ओवरकास्ट कंडीशन ज्यादा है, तो जनरली जब ओवरकास्ट होता है तो सीम मूवमेंट ज्यादा मिलता है, तो एक बाउंस भी होता था। लेकिन पहले क्या था कि जो पिच जो था स्क्वायर, वो अलग फेसिंग रहता था। अ, लेकिन अब कुछ कई साल हो गए हैं कि उन्होंने पिच चेंज किया, डायरेक्शन चेंज किया, तब से उतना बाउंस नहीं मिलता जितना पहले मिला करता था मैनचेस्टर के इस मैदान में। तो वो एक चीज जो है वो ध्यान में रखने वाली बात है। जितना मैंने पूछा है, जाना है, थोड़ा बहुत घास है वहां पे, लेकिन इट सीम्स लाइक इट्स गोना बी अ गुड बैटिंग विकेट अगेन। इंग्लैंड की तरफ बात करें तो उन्होंने एक रिप्लेसमेंट ले लिया। शोएब बशीर इज आउट ऑफ द सीरीज, तो उनके जगह जिन्होंने लिया है लियम डॉसन, विच ओनली इंक्रीजेस देयर बैटिंग स्ट्रेंथ। अगर आप देखेंगे बैटिंग स्ट्रेंथ वैसे ही, नंबर 9 पे तो ब्राइडन कास आ रहे थे, तो अब जो 11 नंबर पे बशीर आ रहे थे उनकी जगह लियम डॉसन अगर आते हैं और वो ये आएंगे तो फिर बैटिंग और भी बेहतर हो जाएगा। तो मतलब अब टेल बोल के तो कुछ है नहीं उस इंग्लैंड साइड में, तो वो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। दे बैट रियली डीप। इंजरीज की बात करते हैं, क्योंकि एक चीज जो भारतीय टीम को झटका सा लगा इस सीरीज के, इस टेस्ट के पहले, वो है इंजरी। सबसे पहले आप नीतीश कुमार रेड्डी से शुरू करते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी इज ऑलरेडी रूल्ड आउट ऑफ द सीरीज, और अंशुल कंबोज को स्क्वाड में एज अ बैकअप के हिसाब से स्क्वाड में लिया गया है। और वो प्रैक्टिस भी कर चुके हैं टीम के साथ, और काफी देर प्रैक्टिस करते हुए दिखे भी। दूसरी तरफ आकाशदीप की बात करें तो आकाशदीप भी प्रैक्टिस की है उन्होंने मैनचेस्टर में जाके। लेकिन अभी भी देख के ऐसा लग नहीं रहा ही इज 100% फिट। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ही माइट नॉट प्ले इन दिस टेस्ट मैच, क्योंकि ऑलरेडी सिराज ने बोल दिया बुमराह तो खेल ही रहे हैं। तो बुमराह अगर खेल रहे हैं तो शायद आकाशदीप को थोड़ा रिस्क ना लेकर रेस्ट दिया जाए, और फिफ्थ टेस्ट में अगर बुमराह खेले या ना खेले तो आकाशदीप वाला एक ऑप्शन वो फिर आपका रहता ही है। तो आकाशदीप की बात करें तो शायद सेफ खेले उनके साथ। नीतीश बाहर हो गए हैं। एक और इम्पोर्टेंट जो इंजरी कंसर्न रहा था वो है ऋषभ पंत। बात ऐसी भी चली थी, इनफैक्ट मैंने ही एक जगह पे बोला था बीबीसी पे कि अगर वो कीपिंग नहीं कर सकते हैं तो एज अ बैटर खिला दे, ध्रुव जुरैल को खिला दे एज अ विकेट कीपर बैटर, क्योंकि वो बैटिंग भी बखूबी करते हैं ध्रुव जुरैल। लेकिन जो पता लगा है कि वो उन्होंने प्रैक्टिस सिर्फ बैटिंग की नहीं की, उन्होंने कीपिंग की भी प्रैक्टिस की है ऋषभ पंत ने। तो इट सीम्स लाइक ही इज रेडी टू प्ले एज अ प्रॉपर कीपर बैटर। तो वो एक बड़ा पॉजिटिव आप कह सकते हैं। मतलब इंडिया विल नॉट बी फोर्स टू मेक चेंजेस उस हिसाब से। सो ऋषभ लुक्स गुड टू कीप विकेट्स। दूसरी तरफ आकाशदीप माइट प्ले सेफ। आकाशदीप के साथ नीतीश तो इज ऑलरेडी आउट, और साथ ही साथ अंशुल कंबोज हैज बीन इंक्लूडेड। तो एक बड़ा सवाल ये होता है कि अगर अ, नीतीश कुमार रेड्डी नहीं खेल रहे हैं तो उसका मतलब जो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है, क्योंकि ये एक चीज तो तय है कि 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए मैनेजमेंट को, तो मतलब शार्दुल खेलने वाले 8 नंबर पे। तो वो एक है कि आप शार्दुल को खिलाना चाहेंगे, ऑप्शन आपके पास वैसे दो हैं कि आप शार्दुल को खिलाना चाहेंगे या वॉशिंगटन सुंदर वो रोल प्ले करेंगे 8 नंबर पे, और आप एक फ्रंट एज एन प्रॉपर बैटर खिलाएंगे जैसे साई और तरुण दोनों खेले थे पहले टेस्ट मैच में। तो वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। और अगर मैं मैनचेस्टर के हिसाब से देखूं तो आई गेस शार्दुल वुड बी माई नंबर 8। फिर सवाल ये होता अगर शार्दुल इज नंबर 8, देन विल वॉशिंगटन प्ले। तो फिर आपका ये आता है कि आपके पास 4 सीमर हो गए, जडेजा आपके पांचवे बॉलर और एक स्पिनर। और तो क्या वॉशिंगटन खेलेंगे? पिछले टेस्ट मैच में 4 विकेट है उनके नाम, बैटिंग में भी कंट्रीब्यूशन है। तो फिर क्या? फिर चॉइस ये हो जाता है कि साई किशोर, करुण और वॉशिंगटन के बीच कोई दो ही खेल सकते हैं, क्योंकि ओपनर्स तो सेट है अपने, यशस्वी, केएल राहुल। 3 नंबर को मैं अभी छोड़ रहा हूँ। 4 नंबर पे शुभमन है, 5 में ऋषभ है, 6 पे जडेजा होंगे, और 7 पे या 6-7 पे जडेजा। तो वो दो स्लॉट इस वक्त खाली है कि 8 पे आपके शार्दुल आ गए, 9 पे बुमराह, 10 पे सिराज, 11वां वहां पे भी एक ऑप्शन है आपके पास। मतलब दो ऑप्शन है, एक आप अंशुल को खिला सकते हो और प्रसिद्ध को खिला सकते हो। तो पहले हम शुरू करते हैं उस बॉलिंग ऑप्शन के साथ। मेरा ये मानना है कि वहां पे अंशुल ब्रिंग्स इन समथिंग डिफरेंट। अंशुल जो है वो स्विंग बॉलर है, और प्रसिद्ध जो है सीम है।
तो वहां पे आप बुमराह को अगर हटा दें तो सिराज भी सीम बॉलिंग डालते हैं, तो मेरे ख्याल से अंशुल ब्रिंग समथिंग डिफरेंट टू द टेबल। और ऑब्वियसली इज बोल्ड वेल, इंडिया ए खेल के गए हैं, तो ही इज बोल्ड देयर एज वेल। थोड़ी सी इंजरी थी तो उनको रखा नहीं, वो वापस गए, अब फिट होके फिर वापस तैयार हैं। तो मैं, मेरे हिसाब से आई वोंट माइंड सिंग अंशुल कंबोज, बिकॉज इनके पास गति बेशक उतना ना हो, एक 135 प्लस पे डालते हैं, 135 से 140 के बीच में, लेकिन स्विंग करा सकते हैं। और अगर ओवरकास्ट कंडीशंस हो, जो कि फोकास्ट कैरी है मैनचेस्टर में, इट बी क्वाइट अ हैंडफुल। सो मेरा जो 3 सीमर्स होंगे फिर सिराज, जसप्रीत ऑब्वियसली, एंड देन अंशुल कंबोज विद शार्दुल एज योर फोर्थ सीमर। स्पिनर जडेजा। अब बचता है कि आप किसको 3 पे खिलाएंगे, किसको बीच पे खिलाएंगे। नाउ मेरा ये कहना है कि अगर आप करुण को एक और मौका देना चाहते हैं तो लेट हिम ओनली बैट एट 3। इट डज नॉट मेक सेंस कि पहले टेस्ट की तरह फिर आप उनको 6 पे खिलाएंगे, जडेजा को 7 पे, एंड देन यू नो, तो वो आई एम नॉट टू श्योर कि वो करना चाहिए। अगर करुण को खिला ही रहे हैं तो लेट हिम बैट एट 3 ओनली। और अगर आपको लगता है कि करुण नहीं, वहां पे सेट नहीं हो रहे हैं 6 पे, ये ऊपर नीचे डज नॉट हेल्प एनीवन। सो आई वुड से अगर करुण को खिलाना ही है, गो एट 3, एंड 6 या 7 नंबर पे, क्योंकि जडेजा अगर 6 पे खेल रहे हैं इट ओनली मेक सेंस, फिर आप वॉशिंगटन को खिलाए वहां पे फिर 7 नंबर पे, राइट। 7 नंबर पे आप कोई प्रॉपर बैट्समैन, इट जस्ट डजंट साउंड राइट। और वॉशिंगटन जो है बैटिंग भी कर सकते हैं पिछले मैच में, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन भी आ जाता है, एक ऑफ स्पिनर, और बैटिंग तो वो खैर करते ही हैं। तो आई विल नॉट माइंड सीइंग वॉशिंगटन एट 7, और जो भी आपको करना है करुण स्लैश साई एट 3, कि दोनों में से किसी को भी आप खिलाएंगे तो इट डज नॉट मेक सेंस मेकिंग देम बैट एट नंबर 7, क्योंकि जडेजा 6 पे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ही इज डन एक्सीडिंगली वेल, यू डोंट वांट टू मूव हिम फ्रॉम नंबर 6। और 7 नंबर पे डालते ही मेरा ये मानना है कि जडेजा इज मच बेटर बैटर व्हेन इज बैटिंग विद अ बैटर, अ बैट्समैन। टेल के साथ ही इज ऑल राइट, लास्ट मैच में ही वाज रियली गुड, बट अभी भी ही इज नॉट वेरी कंफर्टेबल बैटिंग विद द टेल, ऐसा मुझे लगता है। तो आई वुड रादर हैव जडेजा एट 6 एंड वॉशिंगटन एट 7। तो एक बॉलिंग ऑप्शन भी है जो हमने देखा पिछले मैच में, इट्स डन वेल। सो माय प्लेइंग 11 वुड बी यशस्वी, केएल राहुल, 3 पे साई या करुण। और मैंने जैसे पहले भी कहा था कि आई प्रेफर साई ओवर करुण। 2 टेस्ट मैचेस है, यंगस्टर, इवन दो करुण हैज स्कोर्ड, मतलब 50 तो नहीं बनाए लेकिन सेट होके आउट हुए हैं, बट कभी कभार मुझे लगता है डज नॉट लुक वेरी कंफर्टेबल एट नंबर 3। सो आई वुड स्टिल प्रेफर असाई। 2 टेस्ट मैचेस हैं, पॉसिबली 4 इनिंग्स, व्हाई नॉट गिव हिम अ गो। इज अ यंगस्टर, थोड़ा सा इंग्लैंड में जो है खेलने का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, विच विल हेल्प इन द फ्यूचर। देन 4 पे शुभमन गिल, 5 पे ऋषभ, 6 पे जडेजा, 7 पे वॉशिंगटन, 8 पे शार्दुल, 9, 10, 11 अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। That's my playing 11. Let me know what you think about it.